नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। विश्व के मानचित्र पर आज अगर बांग्लादेश मौजूद है तो उसकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह भारत है, क्योंकि ये भारत ही था जिसने 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया था और पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ाते हुए पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया, जिसे आज पूरी दुनिया बांग्लादेश के रूप में जानती है। बांग्लादेश को आजाद हुए पूरे 50 साल हो गए। इस मौके पर बांग्लादेश ने एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मेहमान पहुंचे। अक्सर अपने पहनावे को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पीएम मोदी शुक्रवार को जब बांग्लादेश पहुंचे तो इस बार भी उनके कपड़े की खूब चर्चाएं हुई। दरअसल बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में पहुंचे पीएम मोदी इस दौरान खास तरह की जैकेट पहने हुए थे, जिसे मुजीब जैकेट कहा जा रहा है। यही जैकेट पहनकर पीएम मोदी ने बंग बंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि भी दी। खादी से बनी काले रंग की इस मशहूर जैकेट का गला ऊंचा होता है। बिना बाह वाली इस जैकेट के निचले हिस्से में 2 जेब होती है, जबकि बाएं हिस्से पर ऊपर की ओर भी एक जेब लगी होती है। इस मुजीब कोट में 2-4 नहीं बल्कि पूरे 6 बटन लगे होते हैं। बांग्लादेश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान इसी तरह की जैकेट पहना करते थे। यही वजह है कि इसका नाम मुजीब जैकेट पड़ गया, जो बांग्लादेश में फैशन स्टेटस माना जाता है। ऐसे समय जब बांग्लादेश आजादी के 50 साल का जश्न मना रहा है, तो भारत ने भी अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के सम्मान में खादी से बनी ऐसी 100 जैकेट बांग्लादेश भेजी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने 100 मुजीब जैकेट की आपूर्ति की, जिसे प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पहना जाएगा। विज्ञप्ति में बताया गया कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने मोदी के दौरे से पहले 100 जैकेट का ऑर्डर दिया था। बांग्लादेश इस साल रहमान की जन्मशती मुजीब वर्ष मना रहा है। उन्हीं के सम्मान में विशेष रूप से तैयार किए गए इन जैकेट को उच्च गुणवत्ता वाले पॉली खादी फैब्रिक से बनाया गया। पीएम मोदी भी खुद ये मुजीब जैकेट पहने नजर आए। खादी फैब्रिक की पर्यावरण के प्रति अनुकूलता को देखते हुए इन जैकेट के कवर को भी काले खादी सूती फैब्रिक से बनाया गया है और इस पर खादी इंडिया का चिन्ह भी लगा है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि बांग्लादेश में मुजीब जैकेट एक बेहद लोकप्रिय पोशाक है। पुरानी पीढ़ी के लिए मुजीब जैकेट उनके महान नेता शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा का प्रतीक है, जबकि बांग्लादेश के युवाओं के लिए ये तेजी से एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। खादी से बने मुजीब जैकेट उत्सव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पड़ोसी पहले की नीति पर चलने वाली मोदी सरकार भी बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने की अहमियत समझती। यही वजह है कि कोरोना काल से एक भी विदेश दौरा न करने वाले पीएम मोदी ने ऐसे खास मौके पर खुद बांग्लादेश जाना बेहतर समझा, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अपने पड़ोसी के साथ सुख दुख में कैसे साथ दिया जाता है। कोरोना से लड़ रहे बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन गिफ्ट के तौर पर देने वाले पीएम मोदी ने इस बार खुद बांग्लादेश जाकर बता दिया कि भारत के लिए बांग्लादेश की क्या अहमियत है। देखिए पीएम मोदी इस मौके पर क्या कह रहे हैं। यहाँ के लोगों और उन भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंग बंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम। एबारेर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार, सब
एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। बांग्लादेश के इस राष्ट्रीय दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार भी सौंपा। ये पुरस्कार शेख मुजीब की बेटी पीएम शेख हसीना और शेख रेहाना ने लिया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने समारोह में अपने भाषण के दौरान बताया था कि बांग्लादेश की आजादी में वो भी शामिल हुए थे और अपनी गिरफ्तारी दी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी ने कहा था, बांग्लादेश इतिहासे স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बंगबंधु का यह उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे काराकारी कोरे ताई शबे मिले देरी कारो नहीं शहे को भू, यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है। इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे।